नमस्कार। आज के इस विशेष विश्लेषण में हम एक बहुत ही शानदार विषय पर बात करने वाले हैं। हम प्राचीन भारतीय मीमांसा की गहराइयों में गोता लगाएंगे और शंव्यवधीकरण से जुड़े एक बेहद दिलचस्प दार्शनिक विवाद को डिकोड करेंगे। शाबर भाष्य और तंत्र वार्तिक में दर्ज ये कोई मामूली नियम नहीं है, बल्कि सोचने का एक ऐसा व्यवस्थित तरीका है जो आज भी जटिल कानूनों को समझने में हमारी बहुत मदद कर सकता है। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। अब शुरुआत करते हैं एक बहुत ही कठोर प्राचीन आदेश से। इस एक वाक्य ने उस समय एक बहुत बड़ी कानूनी और दार्शनिक बहस खड़ी कर दी थी। कहा गया था कि जो मारने का प्रयास करे उसे 100 का दंड, और अगर रक्त बह गया तो खून से सनी मिट्टी जितने धूली कणों को बांधेगी उतने सालों तक वो इंसान पितृलोक नहीं जा सकेगा। सोचिए, एक वाक्य और कितनी भयंकर सजा। यह बहस मुख्य रूप से हिंसा, नैतिकता और कानूनी लूपहोल्स यानी कमियों के इर्द गिर्द घूमती है। आज की हमारी चर्चा कुछ इस तरह आगे बढ़ेगी। सबसे पहले हम प्राचीन वैदिक नियम को समझेंगे, फिर उस पर उठे मुख्य दार्शनिक संदेह को देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कि विरोधियों ने क्या लूपहोल निकाला, फिर इस विवाद का समाधान कैसे हुआ। इसके बाद हम अंतिम सार्वभौमिक नियम तक पहुंचेंगे और अंत में एक बहुत ही चौंकाने वाला अपवाद देखेंगे। तो चलिए पहले बिंदु से शुरू करते हैं। पहला भाग है प्राचीन वैदिक नियम, यानी शंयू और देवताओं का संवाद। यह पूरी घटना प्राचीन दर्शोपुरनमास यज्ञ के दौरान की एक पृष्ठभूमि तैयार करती है। टेक्स्ट के मुताबिक कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है कि देवता बृहस्पति के पुत्र शंजू के पास जाते हैं और उनसे अनुष्ठान में हवि पहुंचाने में मदद मांगते हैं। शंजू कहते हैं, ठीक है, लेकिन बदले में मेरी आने वाली पीढ़ियों के लिए मुझे सुरक्षा का वरदान चाहिए। देवताओं ने ये बात मान ली और बदले में हिंसा के खिलाफ एक इतना सख्त कानून बना दिया जो आगे चलकर एक बहुत बड़ा कानूनी सिद्धांत बन गया। इस कानून की गंभीरता जरा देखिए। यहाँ सजाएं लगातार बढ़ रही हैं। अगर आपने सिर्फ मारने की कोशिश की तो 100 निश का दंड, डंडे से वार किया तो 1000 का दंड, और अगर कहीं खून बह गया तो फिर सजा की कोई सीमा ही नहीं है। जितने धूल के कण खून में सनेंगे उतने सालों तक पितृलोक से बाहर। मतलब एक तरह से ये अनंत काल तक चलने वाली सजा थी। और बस इसी कठोर सजा ने जन्म दिया हमारे दूसरे भाग को, मुख्य दार्शनिक संदेह। अनुष्ठान का नियम बनाम सार्वभौमिक नियम। बिना संदेह के किसी नियम की गहराई तक नहीं पहुंचा जा सकता। अब जो मीमांसा के टिप्पणीकार थे उन्होंने एक बहुत ही पते का सवाल पूछा। क्या ये कानून पूरी तरह से कृतवर्त है? मतलब क्या यह सिर्फ उस विशिष्ट यज्ञ के टेंट के अंदर लागू होता है, या फिर यह पुरुषार्थ है, यानी एक ऐसा सार्वभौमिक नियम जो हर इंसान पर हर जगह हर समय लागू होता है? ये कोई छोटा मोटा सवाल नहीं था, ये न्याय की पूरी दिशा तय करने वाला था। इसे थोड़ा और गहराई से समझने के लिए हमें एक शब्द को पकड़ना होगा, प्रकरण। प्रकरण का सीधा सा मतलब है कॉन्टेक्स्ट, यानी वो ढांचा जिसके भीतर कोई कानून लिखा गया है। और यहाँ कॉन्टेक्स्ट क्या था? दर्शपूर्णामास यज्ञ का मैन्युअल। इसी कॉन्टेक्स्ट को आधार बनाकर एक बहुत बड़ी बहस छिड़ने वाली थी। चलिए तीसरे हिस्से पर आते हैं, पूर्व पक्ष का तर्क। यहाँ से कहानी में लूप होल यानी बचाव के रास्ते की एंट्री होती है। जो प्राचीन विपक्षी थे, जिन्हें हम पूर्व पक्ष कहते हैं, उन्होंने एक बहुत ही चतुर तर्क दिया। उन्होंने कहा, देखिए, क्योंकि ये नियम यज्ञ के मैनुअल के अंदर लिखा है तो ये महज एक वर्कप्लेस लॉ है। उनका कहना था कि ये नियम सिर्फ इसलिए बनाया गया ताकि कोई भी व्यक्ति पुजारियों को डरा धमकाकर या हिंसा के बल पर काम करने के लिए मजबूर न कर सके। बस, इसके अलावा इस नियम का कोई और मतलब नहीं है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है? अगर कोई कानून किसी खास अनुष्ठान के मैनुअल में लिखा है, तो क्या उस यज्ञ से बाहर कदम रखते ही उस कानून की कोई अहमियत नहीं रह जाती? क्या अनुष्ठान के बाहर किसी को भी हिंसा करने की खुली छूट मिल जानी चाहिए? जाहिर है, अगर ऐसा होता तो ये न्याय व्यवस्था की एक बहुत बड़ी खामी होती। और यहीं पर आता है हमारा चौथा भाग, विवाद का समाधान। देखते हैं कि हमारे प्राचीन विद्वानों ने वाक्य रचना और संदर्भ के बीच की इस लड़ाई को कैसे सुलझाया। मीमांसा के विद्वानों ने इस टकराव का एक बहुत ही सॉलिड समाधान निकाला। उन्होंने टेक्स्ट के भौतिक स्थान यानी प्रकरण का मुकाबला सीधा उसकी वास्तविक व्याकरणिक,
वाक्य रचना यानी वाक्य से करवा दिया। यहाँ केवल शब्दों की जगह नहीं बल्कि शब्दों के आपसी संबंध को बारीकी से देखा गया। और उनका निष्कर्ष बिल्कुल साफ था, वाक्यम च प्रकरणाद बलीयः। इसका मतलब है कि प्रत्यक्ष वाक्य रचना हमेशा सामान्य संदर्भ से अधिक शक्तिशाली होती है। अगर किसी नियम का संदर्भ कुछ और कह रहा है लेकिन उसका वाक्य कुछ और कह रहा है तो व्याकरण को ही फाइनल माना जाएगा, चैप्टर के कॉन्टेक्स्ट को नहीं। तो चलिए 5वें भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां इसी व्याकरणिक फैसले से एक अंतिम सार्वभौमिक नियम की स्थापना होती है। हुआ यूं कि उस वाक्य की बनावट ने सीधे तौर पर हिंसा को व्यक्तिगत दंड यानी नरक की यातना से जोड़ दिया। वाक्य में साफ था कि हिंसा एक कारण है और दंड उसका परिणाम। अब क्योंकि यहाँ हेतु और कार्य का सीधा संबंध था, इसलिए इस नियम को उस अनुष्ठान की सफलता या विफलता से पूरी तरह अलग कर दिया गया। ये किसी अनुष्ठान का हिस्सा नहीं बल्कि व्यक्ति विशेष का नियम बन गया। और इसी से स्थापित हुआ सर्वपरिदान का सिद्धांत। आसान भाषा में कहें तो ये निषेध हर इंसान पर हर संभव अवस्था में और हर समय लागू होता है। कोई लूपहोल नहीं। आप यज्ञ में हो या यज्ञ के बाहर, हिंसा पर रोक वाला ये नियम हमेशा लागू होगा। इस व्याख्या ने उस कॉन्टेक्स्ट वाले लूपहोल को हमेशा के लिए बंद कर दिया। लेकिन रुकिए, जैसा कि हमने शुरुआत में कहा था, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। आते हैं हमारे छठे भाग पर, अहंकार का अपवाद। कानून में एक बिल्कुल नया और दिलचस्प मोड़। प्राचीन विद्वान बहुत दूरदर्शी थे। उन्होंने देखा कि अंधा कानून भी खतरनाक हो सकता है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि अगर कोई व्यक्ति नीच कर्मों में लगा है या रावण जैसा क्रूर व्यवहार कर रहा है या फिर कोई ऐसा गुरु है जो अहंकारी है और अपने कर्तव्यों को भूल चुका है, तो उसके लिए ये सुरक्षा कवच तुरंत रद्द हो जाता है। ये नियम अंध सुरक्षा नहीं देता बल्कि आपके आचरण को सर्वोपरि मानता है। यह लाइन बहुत ही शानदार तरीके से यह स्पष्ट करती है कि कानून चाहे जितना भी सार्वभौमिक हो, वो आपके नैतिक आचरण से मजबूती से जुड़ा है। अगर कोई ऊंचे पद पर बैठा ज्ञानी गुरु भी भ्रष्ट हो जाए और कुमार्ग पर चले तो उसे सजा मिलनी ही चाहिए। भ्रष्टाचार और पद के दुरुपयोग को रोकने का इससे बेहतरीन प्राचीन उपाय और क्या हो सकता है? तो ये पूरी चर्चा हमें अंत में एक बहुत ही उत्तेजक विचार के साथ छोड़ देती है। जरा सोचिए, वाक्यों के व्याकरण को संदर्भ से तोलने और नैतिक अपवादों को तय करने की ये जो प्राचीन विधि थी, वो आज की हमारी आधुनिक न्याय प्रणाली को कैसे चुनौती देती है? क्या हमारे आज के कानून भी वाक्य और संदर्भ की इतनी गहरी कसौटी पर परखे जाते हैं? ये यकीनन सोचने का एक बेहतरीन नजरिया है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।